हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर। पहला चैप्टर अकाउंट्स का। 11th क्लास में भी ये पहला चैप्टर है और बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी ये पहला ही चैप्टर है। तो इसको शुरू करते हैं। तो इसमें पहले मैं बता देता हूँ आपको डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन है ये। 11th क्लास में मैं भी ये याद करता हूँ, ये बहुत ईजी लैंग्वेज है। इसमें इस पूरी बुक में एक ईजी लैंग्वेज है, क्योंकि डी के गोयल की जो बुक्स होती है उनमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज होती है। तो इसमें आप देख सकते हो लैंग्वेज क्या है, बहुत ईजी है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन द सिग्निफिकेंट मैनर and in term of money transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है जिसमें क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, समराइज़ किया जाता है इन सिग्निफाइड मैनर, एक सिग्निफाइड मैनर में। और ये मनी के टर्म में होती है। सिंपल है, तो सबको पता है कि मनी के टर्म में होती है अकाउंटिंग। ट्रांजेक्शन इवेंट्स, इसमें कुछ ट्रांजेक्शन होती है, इवेंट्स होती है विच आर पार्ट लिस्ट और फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, ये इस डेफिनेशन का पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स में काम आएगा, पूरे चैप्टर में सिमिलर होएगी। इसमें कहीं ना कहीं लाइनें बनेगी। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू करते हैं इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल साइंस। अभी मैंने बोला ना कि ये पूरे इसमें शुरू होएगी, अभी से शुरू हो रही है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, यहाँ पे बोला था अकाउंटिंग इज आर्ट, तो वही है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। यहाँ बोला अकाउंटिंग एक आर्ट है, और आर्ट जैसे साइंस भी है, आर्ट भी है साइंस भी है। तो यहाँ पे बस आपको लिख देना आर्ट की डेफिनेशन, साइंस की डेफिनेशन। आर्ट क्या होती है, आर्ट इज द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। कुछ निश्चित पहले से निश्चित ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनको प्राप्त करना होता है, उसकी टेक्निक है आर्ट। तो अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है, वही डेफिनेशन शुरू हुई। देखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेम है, विद द व्यू टू एस्कर्टेन द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। और बिजनेस एंटरप्राइज की क्या होता है, नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाते हैं अकाउंटिंग से। और इसके बाद क्या, ये एक साइंस तो है, आर्ट वो आर्ट भी है। अब आर्ट की डेफिनेशन बोलिए, नहीं आर्ट है, साइंस की डेफिनेशन बोलिए। अब एनी ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल इज कॉल्ड साइंस। किसी भी कोई जिसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स होते हैं, उन पर बेस होते हैं नॉलेज, किसी भी ऑर्गेनाइज बॉडी की नॉलेज, तो उसमें क्या होता है, साइंस होता है। ये डेफिनेशन है। तो साइंस इसमें भी यही है, इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स है अकाउंटिंग के भी। इन दिस रिस्पेक्ट अकाउंटेंसी इज आल्सो साइंस। तो इसमें क्या है, अकाउंटेंसी भी एक साइंस है। इट इज आल्सो एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स है जिस पे ही है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है इसके। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, और इसमें ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर ट्रांजेक्शन होती हैं, मतलब सिर्फ वही ट्रांजेक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड होती है अकाउंटिंग में जिनका फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं, ओनली थ्रो द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। ये भी लिख सकता हूँ, मतलब मनी के टर्म में जो रिकॉर्ड होती है। ठीक है, मनी का, पैसों का काम है, नाम से पता लगता है अकाउंटिंग, तो पैसों की ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, और ये तो इतना काफ़ी है। रिकॉर्डिंग टर्म ऑफ मनी, मनी के टर्म में रिकॉर्ड होती है, वही बात हो रही है एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। मनी के टर्म में रिकॉर्ड होते हैं। ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म ऑफ मनी ओनली। मनी के टर्म में सिर्फ रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कि एक बिजनेसमैन है, वो 200 कुर्सी खरीदता है, 10 टेबल खरीदता है, तो इसकी वैल्यू जो है मनी के टर्म में है, तो ये बुक में रिकॉर्ड होएगी। सिमिलरली इसी तरह इफ़े वो मशीन खरीदता है, इफ़े बिजनेस प्रोसेस, अगर एक बिजनेस है जिसमें 50,000 रुपये कैश लगा है, लैंड मेजरिंग 2000 मीटर की ज़मीन है, 5 ट्रक हैं, 5 मशीन है, 10 टन रॉ मटेरियल है, 200 कुर्सी है, 10 टेबल है, इसी तरह। तो इन द से तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ना हो, ये कंसेप्ट है, ये अगले चैप्टर में आएगा, मैं आपको बता दूंगा, इस पर वीडियो बना दूंगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बिना, मतलब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब पैसों से रिलेटेड, तो ये पैसों से जुड़ी बात ना हो ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट कैन नॉट बी एडेड, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते पैसों को ट्रांजेक्शन ना हो। हैंस कैन नॉट गिव एनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, और हम कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। बट इफ़ दे आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, अगर ये मनी के टर्म में होती है, एक्सप्रेस होती हैं, इमीडिएटली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, तो हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम आगे वाले को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि कैश जो था 50,000 का, लैंड 2 करोड़ की, ट्रक 50 लाख का, मशीन 20 लाख की। तो इसमें अमाउंट आ रहा है कि 20 लाख का, ये 5 ट्रक बोले ना, इसमें बोला ट्रक 50 लाख के,
तो इस तरह से ट्रांजेक्शन जो होती है मनी के टर्म में रिकॉर्ड होती है अकाउंट्स में, इन रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग इन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अगला है, और इसमें ये भी बोला हुआ है इन स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेस में जो होते हैं ना बहुत से ट्रांजेक्शन, छोटी सी ट्रांजेक्शन होती हैं, बहुत कम होती है छोटी स्मॉल। ऑल ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जर्नल की डेफिनेशन में आ गई, जर्नल का भी एक चैप्टर है। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में तो आपको पता होगा कि जर्नल पे एक चैप्टर है, इसमें है। तो क्या है यहाँ पे जर्नल की एक वो डेफिनेशन भी यहाँ पे याद हो जाएगी। ऑल ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड इन अ बुक कॉल्ड जर्नल, बट इन अ बिजनेस बिग बिजनेस, अगर बड़े बिजनेस में क्या होता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज क्वाइट लार्ज, अगर बड़ा बिजनेस है तो ट्रांजेक्शन ज़्यादा है बहुत सारी। द जर्नल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस सब्सिडरी बुक, बहुत सारी सब्सिडरी बुक बनती है उसमें अगर ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अलग से बनती है कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक। कैश बुक में क्या होता है कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। परचेज बुक में क्या होता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स की वो जब हम खरीदते हैं उधारी में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, किससे कितना उधारी खरीदा हमने। सेल बुक में क्या होती है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की क्रेडिट सेल रिकॉर्ड की जाती है, किससे कितना उधारी में बेचा है। और परचेज रिटर्न बुक जितना हमने परचेज करा कितना हमने वापस करा। परचेज रिटर्न क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती है। सेल रिटर्न बुक हमने किसी को बेचा उसने वापस माल दिया तो कितना माल हमें वापस आया वो सारा रिकॉर्ड होता है इसमें। सेल रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल। BR बुक बिल्स रिसीवेबल बुक होती है। BP बिल्स पेएबल बुक होते हैं। जनरल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, तो ये सारी सब्सिडरी बुक होती है। फिर इसके बाद क्लासीफाइंग में इसकी है, इसमें क्या क्लासीफाई किया था आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन जनरल में ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड होती है, अभी बोला ना जनरल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है सब्सिडरी बुक में, तो ट्रांजेक्शन क्लासीफाइड, जो ट्रांजेक्शन तो उनको बांटा जाता है क्लासीफाइड किया जाता है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन द सेपरेट अकाउंट। क्लासिफिकेशन जो है एक प्रोसेस है कि हर एक का अलग अलग अकाउंट बनना। द बुक इन विच वेरियस अकाउंट आर ओपन इज कॉल्ड लेजर। अब यहाँ पे देखो लेजर की भी डेफिनेशन आ गई, लेजर का भी आगे चैप्टर आएगा तो आप यहाँ से एक और डेफिनेशन मिल जाएगी आपको, आप लिख सकते हो पेपर में, कभी भूल जाओ कुछ तो आप लिख सकते हो लेजर में वर्ड अगर आ जाता है क्वेश्चन लेजर क्या है। तो बुक्स इन विच जिसमें बहुत सारे अकाउंट खुलते हैं जिस बुक में, तो उसे क्या कहते हैं लेजर कहते हैं। सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन इन लेजर, बहुत से ज़्यादा अकाउंट खुलते हैं लेजर में इन द नेम ऑफ इच, हर आदमी के नाम से। ये भी आप लेजर की डेफिनेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूरी हो रही है। वेदर कस्टमर और सप्लायर, जैसे कस्टमर है सप्लायर है तो इनके अकाउंट खुलते हैं इसमें। सेपरेट अकाउंट आर ओपन फॉर द परचेज के लिए भी अकाउंट खुलता है, सेल के लिए अकाउंट खुलता है, एसेट के लिए भी अकाउंट खुलता है। ऑल एक्सपेंस और इनकम और एक्सपेंस के लिए भी अकाउंट खुलता है। जैसे खर्चे क्या हो गए, वेजेस होगी, सैलरी होगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट होगा, कमीशन अकाउंट हो। तो कहने का मतलब है कि चाहे कोई कस्टमर हो चाहे कोई सप्लायर हो एक कंपनी का, चाहे परचेज़ करता है सेल करता है, वो सब इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। सबके अकाउंट बनते हैं अलग अलग बुकों में लेजर में, एडवर्टाइजमेंट का, खर्चे का, इनकम का, कुछ भी। समराइजिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है समराइजिंग द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल। मतलब इस तरह से ये एक आर्ट है जिसमें प्रेजेंट करा जाता है जो अब डाटा क्लासीफाई किया ना, बांटा है, उसको इस तरीके से दिखाना कि वो समझ आए, अंडरस्टैंडेबल हो, तो उसे समराइजिंग कहा जाता है। समराइजिंग में क्या किया जाता है ट्रायल बैलेंस, कुछ बैलेंस की मदद से क्या कहता है मोस्ट ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस को तैयार किया जाता है। मतलब कहने का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन बैलेंस शीट, ये भी आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर आएगा आगे, उसी में है ये सारा भी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, एक बैलेंस शीट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ये हर कंपनी में ऐसे ही होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाला जाए साल के दौरान। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है जिसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते हैं कंपनी अपना नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालती है। तो ये सब जो होता है समराइजिंग में होता है। समराइजिंग भी होता है मतलब अकाउंटिंग में कैरेक्टरिस्टिक है ये भी, तो ठीक है। और बैलेंस शीट भी तैयार की जाती है। बैलेंस शीट का नाम तो आप सबने सुना होगा। बैलेंस शीट तैयार की जाए किससे, इससे क्या होता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस प्रेजेंट करता है, मतलब बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो किस पोजीशन में है तो वो प्रेजेंट करता है। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, ठीक है। देखो सारा वही आ रहा है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्लासीफाइंग हो रहा है, समराइजिंग हो रहा है,
इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट हो रहा है, सेम वही आ रहा है जो पूरा मीनिंग में पढ़ा था आपने, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। अब रिजल्ट को इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब क्या कहता है, रिजल्ट बताए जाते हैं। रिजल्ट इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंट इन सच अ मैनर, बिजनेस के रिजल्ट बताए जाते हैं। पार्टी इंटरेस्टेड इन द बिजनेस सच जैसे प्रोप्राइटर होगा, मैनेजर होगा, बैंक्स हो गया, क्रेडिटर हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया, इन सबको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अभी बताया ना कि बैलेंस शीट बनाई जाती है जिससे फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। बस ये सब उनको बताया जाता है जो इससे रिलेटेड, बैंक्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, ये सब इन सब से अकाउंट्स में जुड़े होते हैं। द अकाउंटेंट शुड एक्सप्लेन नॉट ओनली, जो अकाउंटेंट जो होता है वो सिर्फ ये एक्सप्लेन नहीं करता व्हाट हैज़ हैपन्ड बट आल्सो व्हाई इट हैज़ हैपन एंड व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। अकाउंटेंट जो है सिर्फ ये नहीं बताता ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो वो सब कंडीशंस बताता है ये फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। कम्युनिकेटिंग हो सकते हैं, मतलब कम्युनिकेटिंग भी होती है, ठीक है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब क्या करना, कम्युनिकेट करना। अब वो देखो बैंक से बात करता है, क्रेडिटर से बात करता है, एम्प्लॉय से बात करता है, तो वो कम्युनिकेट करता है ना हर, तो सबको इन्फॉर्मेशन दी जाती है इसमें भी। इट रिफर्स टू ट्रांसमिशन और समराइज एंड इंटरप्रेटेड इन्फॉर्मेशन टू अ वैरायटी ऑफ यूजर, बहुत सारे यूजर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती है इंटरेस्टिंग टू इनेबल देम टू मेक रीजन डिसीजन। और इन सबको अकाउंटिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग प्रोसेस। मतलब आप अकाउंटिंग प्रोसेस में ये लिख सकते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, कम्युनिकेटिंग। इससे आगे दोस्तों अगली वीडियो में मैं चैप्टर ख़त्म करूँगा। बाकी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मेन है, कैरेक्टरिस्टिक्स मेन है और इसका मीनिंग मेन है। आप अगर आगे ना अकाउंटिंग साइकिल क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, तो आप ये लिख के आ सकते हैं। यही अकाउंटिंग प्रोसेस भी यही है, मेन है ये। मेरे एग्ज़ाम में भी आया था, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे आया था व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल, तो मैं तो यही लिखाया था और ये सही भी है क्योंकि ये भी यही अकाउंटिंग साइकिल है जो कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी यही दिया हुआ है व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग आया हुआ देख लो। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स भी आया हुआ है मेरे एग्जाम में, कैरेक्टरिस्टिक्स आया हुआ है। एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत बार आता है एग्जाम में। पहले चैप्टर में से कम एक क्वेश्चन आता ही है 15-20 में। यहाँ पे देखो 19 नंबर का आया हुआ है, एक 4 नंबर में आया हुआ है व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल और एक 15 नंबर में आया अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शंस मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया, अकाउंटिंग बता दी, ये मेन है, ये मेरे भी एग्ज़ाम में आया था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।